जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का कनुज क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड से संबंधित हमारी 3 श्रृंखला चल रही हैं। पहली वाली उत्तराखंड इतिहास है, जो काफ़ी डेप्थ आपको पढ़ाया जा रहा है अजय रावत जी की किताब के द्वारा। दूसरा है आपका आर्ट एंड कल्चर, तो उत्तराखंड जो देवभूमि है, वहाँ पर जो मंदिर शैली है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने जो हमारे एक स्टैंडर्ड बुक है नितिन संघानिया जी की आर्ट एंड कल्चर, उसके द्वारा आपको मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और तीसरा आपका चल रहा है उत्तराखंड ईयर बुक को मैंने लिया हुआ है, जिसमें पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो अब दूसरा लेक्चर, माफ कीजिएगा, पहला लेक्चर आप पहले उसे देख लीजिएगा। आज हम दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे, राइट। तो आइए देखिए, स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारा 2023 में आप सभी जानते हैं, और खासकर जो 23 अगस्त है मेरा, उसमें एक ऐतिहासिक घटना हुई है कि भारत एक चौथा देश बनता है जो कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक जो हमारे चंद्रमा है, जो हमारा मून है, वहां पर अपने आप को प्रक्षेपित करता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फिर हमें जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे उसको हम इजीली समझ पाएंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि देखिए, सबसे पहले तो ये मून देख लीजिए आप। तो यहाँ पर जो हमने अपने आप को प्रक्षेपित किया है चंद्रयान 3 के द्वारा, ये आपका दक्षिणी भाग है, ये आप देख पा रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट, ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, इसके बारे में हमें नाम पता होना चाहिए। तो ये हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो है LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4, ठीक है, मिशन 4 इस तरह से नाम रखा जाता है। तो LVM-3 और M4, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4। और ये भी याद रखेंगे कि मार्क 3, मार्क 2, मार्क 1 क्या होता है। ये एक स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से जो एक वेलोसिटी होती है, उसको मेजर किया जाता है। वो एक कैपेसिटी होती है किसी भी व्हीकल की। तो उस पर हम चर्चा, जब मैं आपको साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना याद रखेंगे, इसका नाम आपने याद रखना है। और फिर जो आपने जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये लैंडर है। देखिए, इसके पाँव है, क्योंकि लैंड होने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग होने के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक एक पाँव की जरूरत चाहिए, एक लेग्स की जरूरत चाहिए, जिससे कि मैं स्टेबली क्या हो, लैंड कर जाऊं। तो इसको लैंडर कहा जाता है। और इसका जो नाम है, ये है विक्रम। तो चंद्रयान 3 जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसका जो लैंडर है, उसका नाम है विक्रम। और जो अंदर हमारा जो बाहर निकलेगा, जो मूवमेंट करेगा, ये जैसे बच्चों की कार होती है ना, रिमोट वाली, उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये है आपका जो रोवर हम कहते हैं, और इस रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो देखिए, इस पिक्चर से आपने कुछ बातें याद रखनी है कि साउथ में इसको प्रक्षेपित किया गया है, और साउथ के हिसाब से देखा जाए तो भारत पहला देश बना है। अन्यथा वो चौथा बना है, वो हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। और इसकी लॉन्च व्हीकल का नाम आपने याद रखना है, ये है आपका LVM-3। और इसमें जो आपका लैंडर है, उसका नाम है विक्रम, और जो इसका रोवर है वो है प्रज्ञान, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब देखते हैं हमें क्या दिखता है कि जो चांद पर मिशन चंद्रयान 3 गया है, उसका प्रक्षेपण की तारीख क्या थी। वो थी 14 जुलाई 2023। और जो ये पहुंचा है सफलतापूर्वक, वो पहुंचा है 23 अगस्त 2023 को। और जिस स्थान पे ये पहुंचा है, उसका नाम रखा गया है शिव शिव शक्तिपीठ। यहाँ पर जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा लैंडर है, ये जो विक्रम है, इसने अपने आप को कहाँ प्रक्षेपित किया, ये वाले हिस्से पे, चांद के दक्षिणी हिस्से पे, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्तिपीठ, राइट। आगे देखते हैं। ये जो इसमें जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, LVM-3 M4, ठीक है। तो LVM हो गया लॉन्च व्हीकल, इसको V समझ लीजिएगा, ये U मिसप्रिंट हो गया। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M4, राइट। और जो प्रक्षेपण स्थल है, वो कहाँ से किया गया था इसे, तो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा आंध्र प्रदेश में जो स्थित है श्री हरिकोटा, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया। और ज्यादातर हमारे जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, वो इसी तरफ से ही किए जाते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं, जो अगर मैं एक अपने भारत की बात करूं, ये इस तरह से भारत अगर मैं बनाने का प्रयास करूं, तो इस तरह से आप जानते ही हैं, जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो मेरे भारत को विभाजित करती है। और इसके नीचे अगर मैं देखूं, तो ये आपकी भूमध्य रेखा है, एक लाइन ऑफ इक्वेटर है 0 डिग्री पे। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा की तरफ ही ज्यादातर जितने भी देश हैं, वो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं इसको एक टेक्निकली बताऊं आपको, हम सभी जानते हैं कि इक्वेटर की तरफ जो मेरा कोरियोलिस बल होता है, यानी कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है, वो 0 होता है। इस वजह से हम देखेंगे कि ज्यादातर जितने भी दुनिया भर के देश हैं, वो अपनी सैटेलाइट का लॉन्च ज्यादातर इक्वेटर की तरफ से करते हैं, ना कि वो ध्रुव का इस्तेमाल, यानी कि पोल्स का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्या होता है, जब मैं आपको साइंस एंड टेक में, कि ऐसा क्यों है कि कोरियोलिस फोर्स 0 होती है भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री पे, वो हम जब चर्चा करेंगे, और ज्योग्राफी में भी हम चर्चा करेंगे, तब हम इसमें
अच्छी तरह इसको समझने का प्रयास करेंगे, राइट, कि भूमध्य रेखा पे कोरियोलिस फोर्स 0 क्यों होती है। फिलहाल इतना याद रखेंगे। इसको जो प्रक्षेपण किया गया है वो सतीश पवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, जो कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में, राइट। और ये मैं ऑलरेडी बता रखा है कि जो हमारा ये चंद्रयान 3 है, इसमें अगर मॉड्यूल की बात की जाए तो इसमें हमें दो इसके दिखते हैं मॉड्यूल में। एक आपका जो लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, और जो रोवर है प्रज्ञान, राइट। इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं स्टार्टिंग में। आगे देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में देख लेते हैं। देखिए चंद्रयान 2 जो है वो प्रक्षेपण तारीख उसकी है 22 जुलाई 2019, तो आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसकी जो लैंडिंग की तारीख है वो है 7 सितंबर 2019, राइट। और ये जिस प्रक्षेपण यान से हुआ है उसका नाम है जीएसएलवी मार्क 3, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, राइट। चंद्रयान 1 की बात करें, चंद्रयान 1 की जो तारीख है प्रक्षेपण की वो है 22 अक्टूबर 2008, और इसका जो प्रक्षेपण यान है वो है आपका PSLV C11, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो इस तरह से आपने ये जो तीनों हमारे चंद्रयान जो हुए थे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, जो चंद्रयान है वो तो सफलतापूर्वक हमने अपना जो सैटेलाइट है उसको प्रक्षेपित किया है चंद्रमा पे, यानी कि चांद पे। तो ये जितने भी व्हीकल हैं वो आपने अच्छी तरह याद रखने, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। और जो संस्थान हमारे भारत का जो गौरव बढ़ाता है, उस संस्थान के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। और आपने क्या करना है, एग्जाम में याद रखिएगा कि आप जिस वर्ष भी एग्जाम देने जाते हैं तो याद रखिएगा कि देख के आ जाइएगा कि इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हुए हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि इसरो के पहले फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे। तो ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, राइट। और देखिए ये 23 अगस्त 2023 को ये प्रक्षेपित हुआ था सफलतापूर्वक। तो इसीलिए 23 अगस्त को एक कॉमेमोरेट करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन का नाम रखा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो सालाना 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के नाम पे इसको मनाया जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को, राइट। अब देखिए उत्तराखंड के कुछ लोग इसमें काफी शामिल थे, इस सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण हुआ है। तो इसमें उत्तराखंड के जो वैज्ञानिक इसमें भाग लिया था, तो उनकी ये लिस्ट है आपके सामने। जैसे डॉक्टर कुलदीप सिंह हो गया, राजेंद्र सिंह सिजवाली हो गए, विनोद जोशी जी हो गए, तन्मया तिवारी हो गए, प्राची बिष्ट हो गए। तो इस तरह से क्या है, क्योंकि आपके ये ईयरबुक में दिए गए हैं नाम, तो आपको ये याद करना है, क्योंकि याद तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है आपको 5-6 वो नाम दे दें और आपसे पूछें इनमें से उत्तराखंड के कौन-कौन से थे जो चंद्रयान 3 वाले मिशन में शामिल थे। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, राइट। और ये भी आपने याद रखना है, ये जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी की मैंने फोटो लगा रखी है, तो हम सभी जानते हैं वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी जी, राइट। अब आइए आप दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। ये है आपकी, आप सभी जानते हैं कि एक घटना हुई थी 1992 में, जिसमें आप सभी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जो कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए, अगर एक नैतिकतापूर्ण व्यवहार की बात की जाए तो वो गलत है, राइट? तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो आप देखेंगे कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की गई थी माननीय मोदी जी के द्वारा। तो ये आपने, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके ईयर बुक में दे रखा है आपके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके समक्ष लाया हूँ, वो हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख एवं समय। तो 22 जनवरी 2024, ठीक है, और समय है 12:20। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो सूर्य सूत्र के बारे में हमें पता चलता है, जिसमें हवन जो है उनका जो ज्योमेट्रिकल एंगल है उसके बारे में बात की गई है। तो इस तरह से भारत में जो पूजा विधि है उसमें काफ़ी नियम बनाए गए हैं। तो उसी नियम के अनुसार हम समय को अ, बाँधते हैं। तो इसीलिए इस शुभ कार्य के लिए जो समय तय हुआ था वो 12:20 हुआ था, और जो तारीख है वो है 22 जनवरी 2024। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम देखेंगे जो मूर्तिकार हैं, जिनका ये आप सभी जानते हैं कि जो हमारी जो रामलल्ला की जो मूर्ति स्थापित की गई है, उसके पीछे जो शिल्पकारी है वो किसकी है? तो वो है आपके अरुण योगीराज जी। और आप देख पा रहे होंगे, उनकी फोटो भी देख पा रहे होंगे अरुण योगीराज जी की। तो ये बात आपने याद रखनी है। और देखिए एक कोइंसिडेंट क्या है कि देखिए 2022 में जो केदारनाथ धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा तैयार की गई थी, वो भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, अरुण योगीराज के द्वारा। और ताज्जुब की बात यह है कि उसका भी जो लोकार्पण है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा ही हुआ है, राइट? तो ये एक तरह का देखिए कोइंसिडेंट है कि अरुण योगीराज जी ने ही अयोध्या में भाग लिया है मूर्ति शिल्पकारी में। और अगर बात करें हम केदारनाथ की, तो वहां पर भी हम देखेंगे अरुण योगीराज जी और साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिखते हैं, राइट? तो इस तरह से आपने ये नाम याद रखना है, अरुण योगीराज जी का। और ये जो मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसमें कुल जो दरवाजे हैं उनकी संख्या क्या है? 44। ये बात आपने याद रखनी है। और हम सभी जानते हैं कि जो अयोध्या विवाद, आप सभी जानते हैं कि 1992 में घटना हुई थी पीवी नरसिम्हा राव के शासन काल के दौरान, जो हमारे 90 प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो फैसला हमें दिखता है वो 9 नवंबर 2019 को दिखता है, राइट? और 9 नवंबर 2019 को इसमें कहीं न कहीं फैसला दिया गया था। हमारे इसमें 5 न्यायाधीश थे माननीय उच्चतम न्यायालय के, राइट? तो ये जो निर्णय आया था, ये कब आया था? 9 नवंबर 2019 को। तो इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, उसने कहा था कि एक ट्रस्ट बनाई जाए। एक जो हमारी केंद्र सरकार है वो ट्रस्ट बनाएगी और ट्रस्ट का काम होगा कि वो मंदिर का निर्माण करेगी, इस तरह से, राइट? आगे देखते हैं। तो ये जो 5 जजेस हैं जिन्होंने ये निर्णय दिया था 2019 में, राइट? ये तारीख क्या है? 9 नवंबर 2019 को। तो ये हैं आपके 5 जजेस। और इनके नाम क्या मुझे याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे। तो बीच वाले हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थे मतलब रंजन गोगोई। और बाकी है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नाजिर, ठीक है? और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे तो काफ़ी खुशी होगी। यहाँ पर आप देखिए, ये जो नाम है यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, क्या वर्तमान में इनका कुछ उच्चतम न्यायालय से नाम जुड़ा हुआ है चंद्रचूड़ जी का? तो आपने मुझे बताना है। और इसमें इसी फैसले में हम देखेंगे कि मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं कितने एकड़ जमीन दी गई है? 5 एकड़। जो ये फैसला सुनाया गया था 9 नवंबर 2019 को, तो 5 एकड़ जमीन जो हमारा मुस्लिम पक्ष है उसको भी दिया गया, राइट? अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि शिया वक्फ बोर्ड जो है उसके अनुसार मस्जिद किसने बनाई थी? क्योंकि जब ये ऐतिहासिक पहलू खगोले जा रहे थे, ढूंढे जा रहे थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो शिया वक्फ बोर्ड है उन्होंने कहा था कि ये जो मस्जिद बनाई गई है वो मीर बाकी के द्वारा बनाई गई है। मीर बाकी अगर आप देखेंगे बाबर के समय काल में इनका संबंध है। तो ये एक उदाहरण दिया जा रहा था, ऐतिहासिक पहलू दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था मीर बाकी शिया हैं। तो इसीलिए सुन्नी को कोई भी अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें हमें दिख रही थी। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में आपसे इतना अंदरूनी तो नहीं पूछते हैं, इतना जो कहीं न कहीं जो एक धर्म से संबंधित जो ये बातें होती हैं इतनी नहीं पूछी जाती। बस इतना याद रखेंगे कि शिया वक्फ बोर्ड के अनुसार मस्जिद किसने बनाई थी? तो मीर बाकी शिया ने बनाई थी। और मस्जिद कब गिराई गई थी? ये 6 दिसंबर 1992 में। देखिए ये 6 दिसंबर 1992 में, ज़रा मैं स्टोरी आपको बता दूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। कि देखिए ये 6 जो आपको दिख रहा है 6 दिसंबर 1992, 1 सेकंड गाइस। 6 दिसंबर 1992 वाली जो बात है, 6 दिसंबर 1992। देखिए इसमें क्या है कि अगर मैं देखूँ कि उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे पीवी नरसिम्हा राव, ओके? और वहीं पर आप सभी जानते हैं ये अयोध्या आपका यूपी में पड़ता है। तो यूपी में जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो थे आपके कल्याण सिंह जी, कल्याण सिंह। तो ये थे मुख्यमंत्री, सीएम, और ये थे प्रधानमंत्री। अब इसमें ये कहा जाता है, हम सभी जानते हैं कि पीएम नरसिम्हा राव ने किताब लिखी है, बड़ी प्रसिद्ध किताब है, जिसमें किताब का ही नाम है अयोध्या करके किताब है। तो उस किताब से हमें पता चलता है, अगेन आई से, ये अयोध्या किताब जो है ये खुद पीवी नरसिम्हा राव जी ने लिखी है। और हमें उससे ये पता चलता है कि इसमें पीवी नरसिम्हा राव कहीं ना कहीं कहते हैं कि कल्याण सिंह जी
ने कहीं न कहीं धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि किसी भी तरह का अराजकता नहीं आएगी। कल्याण सिंह जी ने ये भरोसा दिया था पीवी नरसिम्हा राव जी को कि कोई भी सांप्रदायिकता नहीं होगी, परंतु हमें दिखता है 6 दिसंबर 1952 बयान माफ़ कीजिएगा 6 दिसंबर 1992 को हमें दिखता है कि कुछ अ, लोगों ने ये मस्जिद तोड़ी, राइट? तो यहीं पर ये इसी मुद्दे पे ये किताब लिखी गई थी पीवी नरसिम्हा राव द्वारा अयोध्या किताब। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि अयोध्या किताब किसने लिखी है? पीवी नरसिम्हा राव। और यहाँ पर हम देखेंगे कल्याण सिंह का ज़िक्र किया गया है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा कि कल्याण सिंह ने धोखा दिया है। उन्होंने जब वादा किया था कि किसी भी तरह का अराजकता नहीं आएगी, एनार्की नहीं आएगी, फिर भी अराजकता आई, राइट? चलिए और आगे देखते हैं मंदिर निर्माण का शिलान्यास कब हुआ? ये हुआ 5 अगस्त 2020 को। जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि एक ट्रस्ट बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा और ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी होगी मंदिर निर्माण का। और इसीलिए हमें आगे चल के दिखता है कि 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास होता है, राइट, इस मंदिर का। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बातें, ये 5 जजेस हैं और कितने इसमें इस ऐतिहासिक फैसले को देने में कितने जजेस थे, 5 थे और कब दिया गया था 9 नवंबर 2019 को। और मंदिर के द्वार कितने, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 44 द्वार हैं इसमें। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा भी ना बने और आपको अच्छी डेप्थ नॉलेज मिले, क्योंकि जब हम जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं अगर उसको हम अच्छी तरह समझ लें, तो अगर हमारे माइंड से वॉश भी हो जाता है, तो होता क्या है कि जब हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं, तो हम कहीं न कहीं राइट ऑप्शंस पे क्लिक करके आ जाते हैं, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये मेरा जो एक 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 प्रयास है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, राइट? सो जय हिंद गाइस।